हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं हसनैन और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। आज तारीख 21 दिसंबर दिन है गुरुवार। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। 1932 खतियान आधारित बिल बिना संशोधन के पास। हेमंत सोरेन बोले अटॉर्नी जनरल का परामर्श तर्कसंगत नहीं। झारखंड विधानसभा में एक बार फिर 1932 का खतियान पारित हो गया है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बुधवार को झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति बिल खतियान आधारित झारखंडी पहचान से संबंधित विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सरकार की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने इस पर अपने विचार रखे। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने दोनों पक्षों से पूछा कि वे इसके पक्ष में हैं या इसके विरोध में। इसके बाद ध्वनिमत से इस बिल को पारित कर दिया गया। खरसावा डिग्री कॉलेज में घंटी आधारित शिक्षकों की होगी नियुक्ति। मंत्री मिथिलेश ठाकुर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बुधवार को विधायक दशरथ गागराई ने सदन में कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत खरसावा डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति नहीं होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि खरसावा डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के 17 पद सर्जित हैं, जबकि कॉलेज सिर्फ प्रभारी प्राचार्य के भरोसे चल रहा है। इसके जवाब में प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड सरकार के 281 नियमित और 34 बैकलॉग सहायक प्राध्यापकों के पद पर नियुक्ति के लिए जेपीएससी को अधियाचना भेजी गई है। जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक कॉलेज में घंटी आधारित शिक्षकों से पढ़ाई कराई जाएगी। मंत्री ने 1 महीने में घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति करने का आश्वासन दिया। मथुरा ने उठाया कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों की कमी का मुद्दा। विधायक मथुरा महतो ने विधानसभा में राज्य के कॉलेजों में क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए शिक्षकों की कमी का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन में कहा कि राज्य के स्कूल कॉलेजों में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की कमी है। मंगलवार को सदन में विधायक मथुरा महतो ने कहा कि संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षकों के पदों का सृजन कर नियुक्ति अभी प्रक्रियाधीन है। राज्य के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं को इससे परेशानी हो रही है। विधायक ने इस प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की मांग विधानसभा में उठाई। वहीं पूर्वी टुंडी में पुल पुलिया निर्माण की मांग भी विधायक ने मांग उठाते हुए कहा कि लोगों को पुल की कमी की वजह से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। विधायक ने टुंडिया के लौकिया, रघुनाथपुर, रामपुर, तोपचांची के डांगी और धार किरोग में पुल निर्माण की मांग की। सर्दियों में बढ़ जाता है हार्ट अटैक का खतरा, रहे सतर्क। सर्दियों में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव। सर्दियों का मौसम हृदय व ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए खतरनाक है। सर्दियों में रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने जाने का असर हृदय को खून पहुंचाने वाली धमनियों पर पड़ता है। इसलिए हृदय रोगियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के प्रति संवेदनशील होने के कारण बच्चे, बुजुर्ग और हृदय रोगियों में ठंड के मौसम में हाइपोथर्मिया का खतरा भी रहता है, जो समय पर ध्यान नहीं देने के कारण जानलेवा साबित होते हैं। सर्दियों में हृदय रोग से पीड़ित मरीज में अक्सर सीने में दर्द या बेचैनी की समस्या होती है। सर्दियों के मौसम में बोकारो में बीपी व हृदय रोगियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सदर अस्पताल के ओपीडी में रोजाना लगभग 700 मरीजों की जांच होती है। लगभग 250 से लेकर 280 लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा मिलता है। बीजीएच व निजी हृदय रोग क्लिनिक में हृदय रोगियों की संख्या सर्दियों के दिनों में आम दिनों के अपेक्षा बढ़ जाती है। चतरा में अपराधियों ने 2 कोयला लदे हाईवा डंपर में लगाई आग। पिपरवार थाना क्षेत्र स्थित बिलारी गांव के समीप मंगलवार देर रात अपराधियों ने 2 कोयला लदे हाईवा डंपर को आग के हवाले कर दिया। दोनों हाईवा डंपर पूरी तरह से जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि बाइक से आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। मां अंबे कोल ट्रांसपोर्ट कंपनी का दोनों हाईवा आम्रपाली कोल परियोजना से कोयला लेकर CHP-CPP साइलो साइडिंग पिपरवार जा रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने हाईवे डंपर में आग लगा दी। घटना की सूचना पर पिपरवार थाना प्रभारी गोविंद कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड के सहयोग से आग बुझाया। आशंका जताई जा रही कि यह घटना लेवी के लिए किया गया है। एसपी राकेश रंजन ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। देवघर बाजार के एक मिनी मॉल का मालिक गायब, जांच में जुटी पुलिस। देवघर बाजार के एक मिनी मॉल के मालिक के गायब हो जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में मॉल मालिक के कुछ करीबी लोग सोमवार देर रात में उसके अगवा होने की शिकायत देने नगर थाना पहुंचे।
उक्त शिकायत को पुलिस द्वारा गंभीरता से लिया गया और नगर थाने की पुलिस की अलग अलग टीम रात भर तकनीकी सेल के साथ गायब मॉल मालिक की खोजबीन में जुटी रही। अभी तक गायब मॉल मालिक का कोई सुराग पुलिस को नहीं मिल सका है। वहीं इस मामले में जिले के कई वरीय अधिकारी व नगर पुलिस कुछ भी बताने से परहेज कर रही है। पूरे मामले को गोपनीय रखकर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। प्रिंस के दोनों भाई समेत 10 बंदियों की जेल, शिफ्टिंग पर कोर्ट की मोहर। धनबाद के प्रतिनिधि जेल में गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या के बाद 23 बंदियों को दूसरी जेल में भेजने के लिए जेल आईजी के निर्देश पर कोर्ट की पहली मोहर लग गई। कोर्ट ने कुख्यात प्रिंस खान के भाई बंटी खान और गोडविन खान सहित गैंग ऑफ वासेपुर और अमन सिंह के करीबी को मिलाकर कुल 10 बंदियों को 3 महीने के लिए दूसरी जेल में शिफ्ट करने की अनुमति दे दी है। शिफ्टिंग की सूची में शामिल अन्य बंदियों के लंबित मामले में भी शीघ्र फैसला आएगा। इसमें नीरज सिंह हत्याकांड के 7 आरोपियों के अलावा अन्य के नाम शामिल हैं। कोरोना को लेकर बड़ी बैठक, सभी राज्यों को अलर्ट, हर 3 महीने में होगा रिव्यू। देश में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में हाई लेवल की मीटिंग की गई। इस मीटिंग में सभी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ राज्य के सचिव भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी राज्यों को अलर्ट रहने को कहा गया। समीक्षा बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। बैठक में उन्होंने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि हर 3 महीने में एक बार सभी अस्पताल का मॉक ड्रिल करें। साथ ही उन्होंने केंद्र द्वारा राज्यों को पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया। बैठक में असम, अरुणाचल, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, तेलंगाना, कर्नाटक, मणिपुर, केरला सहित अन्य राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए। दुमका में 22 को धरना प्रदर्शन करेंगी विद्यालय की रसोइया। मानदेय बढ़ोतरी समेत पुरानी मांगों को लेकर 22 दिसंबर को दुमका में झारखंड विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले मध्याह्न भोजन तैयार करने वाली विद्यालय रसोइया जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगी। इसे सफल बनाने को लेकर सरैया हाट प्रखंड परिसर में संघ की प्रखंड इकाई की बैठक प्रियंका देवी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें जिला महासचिव भंडा बास्की उपस्थित थे। बैठक में श्री बास्की ने बताया कि स्कूली शिक्षा विभाग एवं साक्षरता विभाग, झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन योजना प्राधिकरण के पदाधिकारियों व झारखंड राज्य विद्यालय रसोई संघ एवं अन्य संगठनों के नेताओं के साथ 3 अगस्त 2023 को प्रोजेक्ट भवन रांची में बैठक आयोजित कर रसोई की मांगों पर सहमति में लिखित समझौता हुआ था। इसके 4 माह से अधिक हो जाने के बाद भी अब तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। बैठक में वीणा किस्कू, गीता देवी, अनीता सोरेन, बबीता देवी, सुशीला देवी, रीना देवी आदि रसोइया उपस्थित थीं। पूर्व सिंहभूम में होगी 6 लाख कुंटल धान की खरीद। जिला प्रशासन ने पूर्व सिंहभूम जिले के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के लिए 6 लाख कुंटल धान का लक्ष्य तय किया है। धान अधिप्राप्ति योजना अंतर्गत जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की समरणालय सभागार में मंगलवार को हुई बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजंती ने लक्ष्य तय किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को लैंप्स में ही धान बेचने के लिए प्रेरित करें। कहे कि वे सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल पर ही अपना धान बेचे तथा बिचौलियों के झांसे में नहीं आए। धान अधिप्राप्ति की अधिकतम सीमा प्राप्ति किसान 200 क्विंटल रहेगी। अपवाद स्वरूप यदि कोई किसान 200 कुंटल से अधिक धान बेचना चाहता है तो स्थानीय जांच के बाद उपायुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की जाएगी। धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर जनसेवकों की प्रतिनियुक्ति, प्रखंड स्तर पर सहकारिता प्रसार अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति एवं सभी चयनित मिल में मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पूर्व सिंहभूम में जंगल काटने से गांव में घुस रहे हाथी, ग्रामीणों पर बरपा रहे कहर, नुकसान की सरकार करे भरपाई। घाटशिला अनुमंडल क्षेत्र के सीमा उत्तर में पश्चिम बंगाल और दक्षिण में उड़ीसा की सीमा से लगी हुई है। अनुमंडल का अधिकतर इलाका वन क्षेत्र में है, जहां जंगली हाथियों व ग्रामीणों में टकराव की स्थिति बन गई है। यहां के सैकड़ों गांव हाथी प्रभावित है। हाल ही के दिनों में चाकुलिया में हाथियों के हमले से 1 दर्जन लोग मारे जा चुके हैं। हाथियों ने सैकड़ों घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी नष्ट कर दी है। हाथियों के उत्पात से सबसे अधिक किसान प्रभावित है। चाकुलिया शहर में भी अब हाथी घुस रहे हैं।
हाल ही के दिनों में कई बार हाथी FCI गोदाम को तोड़कर अनाज गटक चुके हैं। ऐसी घटनाओं में हाथियों को भी नुकसान हुआ है। चाकुलिया में करंट से 2 हाथियों की मौत की घटना इस गंभीरता की ओर इशारा कर रही है। वहीं मुसाबनी के ऊपर बांधा में करंट से 5 हाथियों की मौत की घटना ने विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी है। इसे लेकर चाकुलिया प्रखंड की जामुआ पंचायत में हाथी प्रभावित लोगों के साथ प्रभात संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संवाद में ग्रामीणों ने मुखर होकर अपनी बात रखी। सहायक अध्यापक व प्रतिनियुक्ति के भरोसे चल रहा सरकारी स्कूल गोड्डा में प्रखंड अंतर्गत सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की स्थिति दयनीय है। प्रखंड के कई ऐसे शिक्षक विहीन विद्यालय हैं जहां बच्चों की शिक्षा सहायक अध्यापक व प्रतिनियुक्ति किए गए शिक्षकों के भरोसे पठन पाठन का कार्य संपादित कराया जा रहा है। प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय काला डुमरिया में एक भी सरकारी शिक्षक नहीं है। पिछले 4 माह से विद्यालय में एकमात्र सहायक अध्यापक विष्णु कुमार पाल प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में विद्यालय को अपनी सेवा दे रहे हैं। उक्त विद्यालय में बोहा मध्य विद्यालय के सरकारी शिक्षक मनोज कुमार को प्रतिनियुक्ति किया गया था। 4 माह पूर्व जिले के पदाधिकारी के निर्देशानुसार मूल विद्यालय में वापस भेज दिया गया। अब एकमात्र सहायक अध्यापक विष्णु कुमार पाल के ऊपर नामांकित कुल 202 स्कूली बच्चों को पढ़ाने का भार है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय काला डुमरिया में एकमात्र सहायक अध्यापक रहने की वजह से वर्ग 1 से लेकर वर्ग 8 तक के बच्चों को सहायक अध्यापक विष्णु कुमार पाल बच्चों की संयुक्त कक्षाएं चला रहे हैं। साथ ही सहायक अध्यापक के जिम्मे विद्यालय का स्मार्ट क्लास संचालित करने का भी दायित्व है। गौरतलब है कि एक सहायक अध्यापक के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है कि शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। साथ ही 3 ऐसे सरकारी विद्यालय हैं जो शिक्षक विहीन हैं। इनमें प्राथमिक विद्यालय बाबूपुर, प्राथमिक विद्यालय बिसाहा पंडा टोला व प्राथमिक विद्यालय धोपडीहा शामिल हैं। यहाँ एक भी शिक्षक नहीं है। तीनों विद्यालयों में पिछले 1 वर्ष से प्रतिनियुक्त शिक्षक द्वारा बच्चों का पठन पाठन कार्य कराया जा रहा है। टाटा समूह को मिल सकता है इस शहर का कंट्रोल, कानून बदलने की तैयारी में सरकार। भारत के कारोबारी व औद्योगिक घरानों में टाटा समूह की उपस्थिति विशिष्ट है। अब टाटा समूह के साथ एक और विशेष बात जुड़ने वाली है। देश में ऐसी पहली बार हो सकता है जब किसी शहर का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन एक कोऑपरेटिव घराने के पास हो। यह मामला झारखंड के सबसे प्रमुख शहरों में गिने जाने वाले जमशेदपुर का है, जिसकी गिनती देश के सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में भी की जाती है। जमशेदपुर भारत का पहला प्लांट शहर है। शहर की स्थापना टाटा समूह के द्वारा की गई है। इस शहर को बसाने का श्रेय टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेद अजी टाटा को दिया जाता है। शहर को उनके ही कारण जमशेदपुर नाम मिला है। झारखंड के इस प्रमुख शहर में ही देश का सबसे पहला स्टील प्लांट भी है। यह संभवतः देश का अकेला ऐसा शहर है जिसकी आबादी 1 मिलियन से ज़्यादा होने के बाद वहां नगर निगम नहीं है। अभी शहर की आबादी करीब 17 लाख है। शहर की स्थापना के बाद से टाटा समूह लंबे समय तक प्रशासन संभालता रहा है, लेकिन पिछले कुछ साल से मामला कानूनी अड़चनों में लटका हुआ है। जितने साइबर अपराध उतनी बार सजा, सबका नंबर आएगा। जमानत लेने में भी छूटेंगे पसीने। जामताड़ा कोर्ट के अधिवक्ता मोहनलाल बर्ना ने बताया कि अभी तक अपराधी के कई केस का पुलिस को पता नहीं चलता था। अब सामने उस अपराधी की कुंडली होगी, इससे उनको जमानत तक लेने में दिक्कत हो जाएगी। एक मामले में जमानत पाएगा तो दूसरे में गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके हर अपराध की सजा मिलेगी। इस कवायद से देश में इस अपराध पर अंकुश लग सकेगा। इस प्राविधान के अनुरूप साइबर ठगी के मामले के अपराधियों को अलग अलग मामलों के लिए अलग अलग जगहों पर ले जाकर ट्रायल करवाने की भी पुलिस को जरूरत नहीं पड़ेगी। देश भर में दर्ज केस के आधार पर कहीं की भी पुलिस सजा दिलवा सकेगी। अपराधियों को अलग अलग मामले में अलग अलग सजा मिलेगी। साइबर अपराध के मामले में अधिकतम 3 वर्ष की सजा का प्राविधान है। अलग अलग मामलों में इतनी सजा कई बार भुगतनी पड़ेगी। लातेहार में धड़ल्ले से चल रहा अवैध कोयले का धंधा, ऐसे दिया जा रहा काम को अंजाम। जिले के बरियातू थाना क्षेत्र के इन दिनों कोयले का अवैध धंधा जोरों पर है। आए दिन अवैध कोयले की खेप, इकाई, ईंट भट्टा व दूसरे राज्य के ट्रकों द्वारा भेजे जाने की सूचना मिल रही है। ज्ञात हो कि CCL की चामतू कुंडी मगध कोयलरी से हाईवा द्वारा कोयला फुलबसिया रेलवे साइडिंग भेजा जाता है। सूत्रों की माने तो इन हाईवा चालकों व माल प्राप्त करने वाले कर्मियों को बड़ी चालाकी से सेटिंग कर कोयला अनियंत्रित स्थान पर गिराने की सेटिंग की जाती है। इसके अलावा भी पिकअप वैन से अवैध कोयला लाया जाता है। यह अवैध डंप अक्सर वन विभाग के जंगली एरिया में किया जा रहा है। अवैध कोयला कारोबारियों द्वारा देर रात JCB मशीन द्वारा 12-14 चक्का में लोड कर
अन्यत्र भेज दिया जाता है। बरियातू प्रखंड के बारीखाप गांव स्थित मुख्य सड़क के किनारे बनवार पकरुआ मुख्य सड़क स्थित हनुमान चौकी से करीब 100 मीटर की दूर जंगल में व बठेट गांव अंतर्गत जंगली क्षेत्र में पिछले दिनों बड़ी मात्रा में कोयले व अवैध भंडारण के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यहां धंधा पिछले कई दिनों से जारी है। पलामू में हड़ताल पर रहे BSSR यूनियन के सदस्य मांगों के समर्थन में किया प्रदर्शन। फाउंडेशन ऑफ मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर BSR यूनियन के सभी सदस्य बुधवार को एक दिवसीय हड़ताल पर रहे। डाल्टनगंज इकाई के सभी सदस्यों ने सेल्स प्रमोशन का कार्य संपूर्ण रूप से बंद रखा। हड़ताल को लेकर सुबह 7 बजे शहर के विभिन्न स्थानों पर दवा एवं विक्रय प्रतिनिधि इकट्ठा हुए एवं निगरानी रखी। इसके बाद 11 बजे शहर के 6 मुहान पर एकत्रित होकर मांगों के समर्थन में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। हड़ताल के दौरान केंद्र सरकार दवा एवं अन्य उद्योग के नियोक्ताओं से 8 मांगे पूरी करने का आग्रह किया गया, जिसमें मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए लागू सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट 1973 को बरकरार रखते हुए लागू किया जाए। मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए निर्धारित काम की वैधानिक कार्य नियमावली तैयार किया जाए। काम करने का अधिकतर के तहत मेडिकल एवं सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का कार्य स्थल सरकारी अस्पताल एवं संस्थानों के प्रवेश पर लगे सभी प्रकार के प्रतिबंधों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। दवा और सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरणों के मूल्य पर लगे GST को खत्म कर उसकी कीमत पर नियंत्रण करके कीमत को कम किया जाए। डाटा प्राइवेसी की रक्षा करने आदि शामिल है। सदन में नहीं बोलने देने से आहत बाबूलाल ने स्पीकर पर लगाए अपमानित करने का आरोप। राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने विधानसभा अध्यक्ष पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है। दरअसल शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद जब सदन में सरकार द्वारा लाई गई स्थानीय नीति विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा में बाबूलाल मरांडी ने सदन में कुछ बोलना चाह रहे थे। 3 बार सदन के अंदर उन्होंने हाथ उठाकर स्पीकर से समय की मांग की, मगर इसे नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे नाराज होकर बाबूलाल मरांडी सदन के बाहर निकल आए। विधानसभा परिसर में मीडिया कर्मी से बात करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सदन में हमें बोलने नहीं दिया गया, इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। यह तौर तरीका कहीं ना कहीं मुझे अपमानित करने की कोशिश है जो सत्ता पक्ष के इशारों पर हुआ है। यह पहला मौका नहीं है जो इस तरह का बर्ताव स्पीकर के द्वारा किया गया है। निलंबित विधायकों के साथ धरने पर बैठे बाबूलाल मरांडी संसद व उपराष्ट्रपति की मिमिक्री को बताया शर्मनाक। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र से निलंबित भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक बिरंची नारायण, जयप्रकाश भाई पटेल और भानु प्रताप शाही विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। सदन की कार्रवाई से भाग लेने से पहले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इन निलंबित विधायकों के पास पहुंचे और खुद कुछ देर के लिए धरने पर बैठे और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को गलत बताया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जब हमारे विधायक राज्य के युवाओं उनकी बेरोजगारी के बारे में बात करने लगे और सत्ता में आने के लिए हेमंत सरकार के किए गए वादों को याद दिलाने की कोशिश की तो उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकसभा में जो देखा गया उसमें वरिष्ठ सांसद मिमिक्री कर रहे हैं और कांग्रेस नेता वीडियो बना रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनकी मानसिकता क्या है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि इससे बेहतर है कि नेता प्रतिपक्ष कपिल शर्मा शो करे। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद का मजाक बना दिया है। हेमंत सरकार 29 को पूरा करेगी 4 साल। मोहराबादी मैदान में होगा भव्य समारोह। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 4 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को मोहराबादी मैदान में सरकारी समारोह का आयोजन किया जाएगा। राज्य सरकार स्तर से इसकी तैयारी प्रारंभ की जाएगी। उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा को इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा राज्य के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस दिन राज्य के करीब 9,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र का भी विवरण करेंगे। परिसंपत्तियां का भी विवरण होगा। सड़कों व भवनों का उद्घाटन शिलान्यास होगा। नई दिल्ली स्थित बने झारखंड भवन का भी उद्घाटन इसी दिन कराने की योजना है। झारखंड में पारा शिक्षकों को बड़ा झटका। सरकार ने परमानेंट करने के मामले में खींचे हाथ। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान परिस्थिति में पारा शिक्षकों का स्थायीकरण संभव नहीं है। इसके स्थायीकरण के मामले को झारखंड उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज कर दिया है। विभाग ने भवनाथपुर के भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही के
अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में इसे स्पष्ट किया है। विभाग ने पारा शिक्षकों को वेतनमान देने में कठिनाइयों को स्पष्ट करते हुए कहा कि इनका चयन संबंधित विद्यालय की ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आरक्षण के प्राविधान के बिना किया गया है। वेतनमान लागू करने के लिए पद सर्जन आवश्यक है। पद सर्जन के लिए रोस्टर का अनुपालन आवश्यक है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा सुनील कुमार यादव एवं अन्य बनाम राज्य सरकार के मामलों को भी खारिज कर दिया गया था। इसके विरुद्ध वादी पारा शिक्षकों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में SLP दायर की गई थी, जिसमें पारित न्यायाधीश ने भी इन्हें अंतरिम राहत नहीं दी गई। न्यायालय ने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण से संबंधित 13 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बता दें कि राज्य सरकार ने पारा शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली गठित की है, जिसके तहत इनके टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के मानदेय में एकमुश्त 50% तथा गैर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के मानदेय में 40% की वृद्धि की गई। साथ ही आकलन परीक्षा उत्तीर्ण करने पर गैर टेट उत्तीर्ण पारा शिक्षकों के अतिरिक्त 10% मानदेय बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब पारा शिक्षक स्थायीकरण की मांग कर रहे हैं।